हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन भाई? कमाल हसन। कमाल हसन, हाँ बताइए। हाँ, अभी इस नंबर से मैं जिससे बात कर रहा था, क्या आप वही आदमी बोल रहे हैं क्या? हाँ, मैं अफू खान बोल रहा हूँ, यूपी इलाहाबाद से। आप फोन कट कर दिए क्यों? भाई देखिए, तमीज से बात होगी तो बात करेंगे। अब सामने वाला अपनी ही बोलते जा रहा है, अगले आदमी की सुन ही नहीं रहा है। आप अपनी बात करते हैं, उसके बाद मेरी बात सुनते नहीं आप। तो आप एक काम कीजिए, 1 मिनट आप बोल लीजिए, 1 मिनट हम बोल लेते हैं। जब आप बोलेंगे हम चुप रहेंगे, जब हम बोलेंगे आप चुप रहिए। मेरी बात आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो जवाब देना होगा दे लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, बताइए। हाँ, मेरी बात ये सुने कि आपको जो बोले थे हुजूर का मिलाद मनाना, ये इसी पे ना बात छिड़ा हुआ था। तो बात दरअसल ये है। हाँ, तो सुनिए इधर। जब हुजूर की पैदाइश हुई तो अबू लहब शोएबा को जब भेजा था, शोएबा को कि जाके देखो मेरे भाई मोहम्मद अब्दुल्ला के घर लड़का का मौलूद होने वाला था, क्या हुआ? तो जब शोएबा गई तो देखा कि लड़के की पैदाइश है। तो जब आके वो ये खुशखबरी सुनाई कि अबू लहब तेरे मुबारक हो तुझे, तेरे भाई को। एक मिनट सुन लीजिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है? बीच में से लोकानिया मत रोकिए, यही से हमको सुन लीजिए, आप आराम से बोलिएगा, फिर आराम से। क्या सुन लें? एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए, अभी ना बोले आप। अब क्यों तो रहे इसको? एक लाइन मेरी सुन लीजिए, फिर आप आराम से 15 मिनट आप बोलिएगा, ठीक है? अगर 15 मिनट हमको 2 मिनट बोलना है। एक लाइन खाली मेरी सुन लीजिए, मेरी बात आप सुनिए, तभी हम कुछ बोलेंगे। अरे 1 मिनट सुन लीजिए भाई। हम आपकी 1 मिनट बोले तो मैं क्यों सुनूं फिर आपकी? आज 1 मिनट, हम तमीज से ही बात कर रहे हैं, बस थोड़ी ज्यादा हम आवाज तेज कर रहे हैं ताकि आपको हम सुना सके अपनी बात। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप लोगों का दावा ये है कि ईद मिलादुन नबी मनाना, कुछ बोले नहीं, ये कुरान हदीस से साबित है। आप तभी बोलते गैप के जाने, आप लोग का दावा भी तुम कुछ बोले ही नहीं, दावा समझ गए आप। नहीं दावा, अरे आपका अकेले नहीं, मेरी बहुत सारे बरेलियों से बात होती है, बरेली आलिमों से बात होती है। आप क्यों किस तरह समझ गए? बरेली आलिमों का ये अकीदा है कि ईद मिलादुन नबी मनाना कुरान हदीस से साबित है। ईद मिलादुन नबी पे छेड़े हुए। पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो कहना होगा कहिएगा। भाई आप जो ये बुखारी की हदीस पेश कर रहे हैं, इससे कुछ साबित नहीं होने वाला है। पेश कर रहे का जो भी हम पेश कर रहे उसको अबू लहब ने अपनी लौंडिया को आजाद किया था, तो अबू लहब के मरने के बाद वो कहते हैं कि हाँ, आजाब में एक दिन थोड़ी कमी हो जाती है कि जब मेरा भतीजा पैदा हुआ था तो मैंने अपनी लौंडिया को आजाद कर दिया था। तो इस हदीस से ईद मिलादुन नबी मनाने की कोई दलील आती ही नहीं है। अब आप आगे बोलिए। अरे भाई, आप कुल मिलाकर मतलब करें कि आप थेथर आदमी हैं, समझे? बात तो मेरी सुने नहीं, अपने से पूरा पेश करने लगे। अबू लहब की दलील आपके लिए हुज्जत है? अबू लहब के मानने वाले हैं, हम बोलेंगे लहाबी हैं आप? वादे की तरफ, फिर वादे से क्यों मुकरे आप? लहाबी हैं? क्यों मुकरे आप वादे से? 1 मिनट आपका चालू होता है आप, और 1 मिनट बाद जब मैं बोलूंगा तो आप न बोलिए। 1 मिनट चालू होता है, 1 मिनट मुनाजरा चल जाएगा। 1 मिनट चालू होता है, 1 मिनट चालू हो गया। पहली मेरी बात सुनो, उसके बाद तुमको 5 घंटा तुम बोलते रहना, तो बर चिल्लाते रहते हो एकदम। दिमाग लग बात सुनते नहीं, खाली बस लगते होगी बहुत बड़े बुखरात हो गए। क्या जानते हो तुम? इसके मुस्तफा को? भाई 1 मिनट आप आराम से भौंक लीजिए, उसके बाद फिर हम बोलेंगे। क्या आराम से भौंक लो? पहले आप मेरी बात सुनिएगा, तभी मैं एकदम आराम से बात कहूँगा। एक मिनट आपका होने वाला है, जल्दी बोलिए। हो जाता है तभी मेरा हाई टेम्परेचर। मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो कहना होगा। अरे बीपी आपका बढ़ रहा है, 1 मिनट का टाइम आपका होने वाला है, जल्दी बोलिए। बीपी घटा देंगे, ऐसा मेरे पास बीपी कम, आपका बीपी घटा देंगे हम। बीपी बता दीजिए आप। हाँ, तो बस सुनिए पहले, और उसके बाद आपका घर जाएगा अपने आप। अरे अबू लहब का अमल आपके लिए हुज्जत है? हम नहीं इस बात को छेड़े, आप क्यों बोल रहे इस बात को? मैं नहीं छेड़ा इस बात को। अरे आप लोग की दलीलें सब कितने हमारे आलिम दीन जवाब हो चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं। क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों बोल रहे हैं? वही पुरानी मतलब घिसी पिटी दलीलें लेके आ जाते हैं, कुछ नया नहीं है क्या आपके पास? पुरानी 500 साल से तुम पानी पीते हैं, तुम्हारे बाप दादा पानी 1 साल से पुराना पंचों। अरे कोई नई दलील नहीं है, घिसी पिटी दलीलों से मेरे भाई आप कहीं का सर कहीं का बनाते हो। पुराना हो गया, पुरानी हदीस है। सही बुखारी की हदीस है। रास्ते पे छोड़ दो, तुम छोड़ दो, आसमान के नीचे रह रहे हो 14 साल से। अबू लहब जहन्नम में होता है,
और कहता है कि एक दिन थोड़ा आजाद में थोड़ी कमी आ जाती है। अब जब हदीस पेश कर पुरानी हदीस, अरे हुजूर जो फरमा दिए तो वो पुरानी या नहीं, तुम इसमें क्यों तब्दीली कर रहे हो? हुजूर तो बहुत नमाज नबी मनाने की दलील है। एक बात नहीं सुनेगा ये सब बात चलो सुनेगा नहीं, जानता है एकदम ना आप तुम लोग एकदम तुम गनी बनाओ तुम तुम्हारे किस्मत में भाई जितने लाभी हैं वो नबी मनाते हैं। सूरह मायदा हमको सुना रहा है, जैसे लग रहा है बहुत बड़ी धक्काक है, ये आए हैं आज आए हैं। क्या वो इतनी जल्द क्यों रही है जिससे बात करने में? तुम तो पहले डर गए, तुम तो बात ही नहीं सुने, जानो कि तुम चलो सुनाओ, जल्दी सुनाओ, जल्दी सुनाओ। क्या तुम्हारे पास जवाब है? पुरानी हदीस आसमान के नीचे तुम्हारी उम्र न जाने एक मैक्सिमम तुम पुरानी हदीस में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पुरानी दलील है, तुम आसमान को हटा दो। पुरानी दलील है जो अधिकतर बरेलवी लोग देते हैं, लेकिन उनके खुद के समझ में नहीं आता। बन जाता रसूल हुजूर के कौल फेल में कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। अब अल्लाह तो बहुत कुछ शर्मा दे, उसको भी आप तुम बोलो कि पुराना हो गया। के अंदर मैं कह रहा हूँ ईद मिलादुन्नबी किसी पीटी में पेश करते हो, उससे ईद मिलादुन्नबी मनाना साबित ही नहीं होता। तुम लोग तो नया ही पेश कर दो, कुछ लिया तुम जानते। अच्छा बोलो मेरे भाई, जल्दी बोलो। हाँ तुम जान रहे थे कि तुम आएगा लाइन पे, हम जानते हैं, हम अच्छे को लाइन बना देते हैं। जब भौंक भौंक के आपका मेरे भाई जो फेफड़ा है वो हलक से बाहर निकला है, तब आपको बता दीजिएगा, तब हम बोलेंगे। एकदम लाइन पे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम इस हदीस को जो पुरानी हदीस बोले, क्यों? मैंने हदीस को पुरानी नहीं बोला, हदीस तो पुरानी होगी। मैंने कहा ये पुरानी दलील है बरेलियों की घिसी पिटी, जिससे कुछ साबित नहीं होता। हदीस तो सबसे बड़ी बात है, आप दलील को लिए तो पहले बात हदीस शरीफ है, और अगर आप हदीस का इनकार नहीं कर रहे हैं, हदीस बिल्कुल सही है। नहीं अपराधी अबू लहब ख्वाब में आके कहता है कि जहन्नम में एक दिन हमको रफाका मिल जाता है। जब मेरा भतीजा पैदा हुआ था तो मैंने अपनी लौंडिया को आजाद किया था, तो क्या इससे मेरे भाई ईद मिलादुन्नबी मनाने की दलील पकड़ लोगे? जाहिल आदमी। इसके मोहम्मद पढ़ाते हैं जो बुखारी आता है, बुखार उनको पर वही मुकल्लिद होते हैं, उनके मेरे को बुखारी नहीं आती, बुखार आ जाता है। बुखारी पढ़ पढ़ के बुखार आ गया तुम लोग को। अच्छा ये जो दलील आप पेश कर रहे थे उससे क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? हाँ तो यही सुनिए ना, तो हम तो साबित आपको कर रहे हैं ना। अब आप कहेंगे अबू लहब को जब आराम मिल गए भाई वो जहन्नम में, तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा फायदा है, चलो मिलाद बनाओ मिलाद बनाओ। अच्छा भाई अभी तो मुझे साबित कीजिए, साबित करने के लिए हमने बोला, खुद से बोल रहे हैं, क्या आदमी हो यार। बोलो। हाँ जान अब सुनो मेरी बात, और से एक लगे बीच में अगर बोलो तो हम समझ गए कि तुम भौंको जल्दी यार, अगर तुम बीच में बोलो तो समझ गए अहमक हो। अरे भौंको जल्दी मेरे भाई, देखो फिर अहमक हो गया तुम। आला हजरत के आला नस्ल के आला तरीन कुत्ते हो तुम, तुम्हें सिर्फ भौंकना आता है, तुम्हारे पास न कुरान है ना हदीस है। ना तुम तो कुरान के फॉलोअर है। अगर तुम हदीस के फॉलोअर हो तो हदीस जो हुजूर इरशाद फरमाए हैं कि अहले हुरैरा से जो बोले थे कि पेशाब पियो और दूध पियो इसमें शिफा है, तो तुम बहुत हदीस के फॉलोअर हो। हाँ तो जब तुमको कैंसर हो जाएगा तो ऊँट का पेशाब और दूध को मिला के पी लेना, ठीक हो जाओगे। मसलहत की हुजूर गैब की बात जानते थे कि इसके लिए पेशाब ही शिफा याबी, इसके लिए तो हुजूर फरमा दिए। हुजूर ये अल्लाह के नबी को जाहिल आदमी तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, और तुम्हारे बरेलवी आलिम कहते हैं कि जो ये कहे अल्लाह के नबी को इल्म गैब था वो काफिर है, तो तुम तो काफिर हो गए। हेलो हाँ दलील बताओ जल्दी यार। हाँ बस फिर हम दलील जहाँ बोलेंगे बस तुम कहना हाँ ये हुआ था, ठीक है। बोलो लहाबी अबू लहब का अमल पेश करो, बताओ। हाँ लहाबी बोल रहा माजला, तुम लहाबी कैसे मुझको बोल दिए? लहाबी हो ना, अबू लहब के पैरोकार भाई लहाबी। चलो बताओ। अबू लहब के पैरोकार है तो अबू लहब की मेरे भाई तुम कहीं का सर कहीं की टांग जोड़ के ईद मिलाद साबित कर रहे हो, तो तुम तो लहाबी हो गए ना। तुम कैसे लहाबी करार दे दिए? तो जब तुम हमको जबरदस्ती भाई वहाबी बोलते हो, अब जब तुम हकीकत में लहाबी साबित हो गए तो तुम्हारे बच्चे लगने लगे। तुम जाहिल हो कि अजहल हो कि जुहला हो? अरे दलील तो छोड़ो, गालियाँ बाद में देना। जाहिल क्या है और अजहल क्या है, अजहला क्या है? जाहिल मुकल्लिद होता है, इसके ऊपर इनका इतना है। चलो जल्दी दलील पेश करो। कि कुछ लड़का सब थोड़ा बहुत तुम जाहिल और अजहल और दलील पेश करो। मुकल्लिद जाहिल के साथ साथ जानवर भी होता है, तुम्हारे जाहिल और जुहला और अजहल तीनों में बता दो कि तीनों क्या है। हाँ तीनों मुकल्लिद हैं, चलो जल्दी बताओ।
जाहिल के माने जाहिल क्या है? जाहिल मुकल्लिद होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है, जो इजमा को ना माने वो काफिर है। अब जल्दी मेरे भाई बताओ, अबू लहब वाली बात बताओ। अजहल तुम जाहिल है या अजहल या जुहला? अरे अबू लहब की दलील पेश करोगे या मेरे भाई जाहिल है या अजहल या जुहला हो तुम? जाहिल है या अजहल या जुहला? तुम अगर ये बात बता दी तुम समझेंगे, तुम मेरे सामने खड़े होने के काबिल नहीं तुम। अरे तुमने लहाबी जल्दी अबू लहब का जो ख्वाब वाला किस्सा बयान हुआ था वो पढ़ के बताओ। अजहल बताओ इस तीनों का माना क्या होता है? अबू लहब की जो तुम बात बता रहे थे, जिस दलील से तुम ईद मिलादुन नबी साबित कर रहे थे, वाली दलील पेश करो। अजहल इसमें तफसील है और जुहला जमा है। जल्दी बताओ मेरे भाई, फटाफट फटाफट। मालूम तो है नहीं कुछ, क्या हाथ में जान होते तुम? जल्दी बताओ। अबू लहब ने ख्वाब में जो बताया था कि एक दिन हमको जहन्नम के अजाब में थोड़ी कमी हो जाती है, मैंने अपनी लौलिया सोबिया को आजाद कर दिया था, वाली हदीस पढ़ के बताओ। तुम गाय का ऐसे धोते हो? जल्दी बताओ, तुम गाय का ऐसे धोते हो? ये बता दो हमको। हम तुम जल्दी बताओ, दलील पेश करो। तुम गाय का ऐसे धोते हो, बता दो हमको। अरे दलील क्यों नहीं पेश कर रहे हो, इधर उधर क्यों भाग रहे हो? नहीं तुमको हम सिर्फ ये पूछे कि तुम गाय का, हम इसे तुम्हारे हकीकत को जाना कि तुम जल्दी बताओ। अबू लहब के पैरोकार लहाबी, अबू लहब का अमल पेश करो। अबू लहबी मुझको मत करो, अबू लहब के बच्चे तुम हो। अबू लहब की दलील से तुम ईद मिलादुन नबी मनाते हो, नबी हो तुम लोग को भाई लहाबी हो गए ना तो बढ़ा देनी चाहिए। अरे जल्दी बताओ मेरे भाई, बकबक करते रहोगे फोन काट दूंगा, जल्दी बताओ। काटने करोगे तुम? तुम्हारे पास ऐसे अच्छे हो दलील? अबे दलील दो ना मेरे भाई, क्यों परेशान क्यों, इतना पसीना पूछ लो। असली नहीं हो तुम, अगर तुम बीच में एक लफ्ज बोलो तो तुम असली नहीं हो, नकली हो तुम। अरे बोलो तो पहले। अगर बीच में बोले तो असली नहीं हो एकदम। बोलो मेरे डॉगी, बोलो। जब अबू लहब के पास जल्दी बोलो। एकदम तो हरामी है एकदम तो एक नंबर का। मान ली कि तुम हरामी एकदम। जल्दी बोलो सर। आला हजरत क्या कौन है? अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। कितनी जल्दी तुमको? तो जल्दी टॉपिक बोलो। तुमको एक तरीका ना होता है, कितनी जल्दी घुस रहे तुमको? जल्दी बोलो, दलील दो मेरे भाई, जल्दी दो, दलील दो। फंस रही है तुम्हारी दलील देने में। अब बोला कभी इस हदीस को पुरानी बना रहे हो, कभी इसको दलील बना रहे हो, कभी इसको पुरानी दलील। अब तुम लोग तुम्हारे आलमी से बहुत पुरानी का बच्चा साले सब तुम लोग एकदम सड़े हुए काफी साले। गाली नहीं, नो गाली, नो बकवास, नो गाली, नो बकवास, जो लड़ी जो बकवास। अभी हम बोले तो उल्टी सीधी बात, उल्टी सीधी बात, तो हम बोले तो सुनो चुपचाप से। तुम बोलो ना। हाँ तो तुम कह रहे इतना जल्दी के चक्कर में, क्या घुसवाने के चक्कर में तो जल्दी तो बोलो ना जल्दी। हाँ तो बस सुनो, तो तुमको वाकया तो मालूम है। तो जब अबू लहब जो वो मना, जब उसको आजाद किया तो वो मिलादुन नबी समझ कर नहीं, बल्कि अपने भतीजे की पैदाइश समझ के आजाद किया। तो जब अबू लहब जैसा सारा काफी, तुम जान ही सकते हो, अबू लहब ने जब आजाद किया था तो क्या इस्लाम आ चुका था? इस्लाम के बाद अरे दौरे जहालत के अमल को तुमने उसको दीन बना लिया, जाहिल आदमी। और दीन बना लिया उसको हम लोग। उस समय तो अल्लाह के नबी पैदा हुए थे, दीन आया भी नहीं था, और तुमने कह दिया जो भाई दौरे जहालत का अमल था, तुमने उससे ईद मिलादुन नबी मना लिया। या अल्लाह, क्या या तुम्हारे पास दिमाग है कि क्या? तुम्हारे पास दिमाग है कि दिमाग में गोबर भरा हुआ है? तुम्हारे दिमाग में गाड़ भरा हुआ है का? जल्दी बताओ। हाँ, गाड़ भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में? गाली नहीं की बात है। अब उसको तुम जाहिल। अरे हदीस और कुछ नहीं, हम हदीस को मानते हैं। अबे हदीस देखना भी तो पड़ेगा कि कब की हदीस है वो, कब की क्या हदीस? अबू लहब कह रहा है जब मेरा भतीजा पैदा हुआ तो मैंने भतीजे के पैदा होने की भाई खुशी में मैंने अपनी लौंडिया सोबिया को आजाद कर दिया। तो उसने तो खुशी में आजाद किया था। तो खुशी में, किसके खुशी में? सिर्फ अपने भतीजे। अरे भतीजा पैदा हुआ तो उसने आजाद कर दिया, तो उससे ईद मिलादुन नबी मनाने की मेरे क्या शान है? जो भी ये जो बात है ये एक ख्वाब की बात है, ये एक ख्वाब का किस्सा है, वो भी दौरे जहालत का।
अबे हरामी सुन तो मेरी बात, दौरे जहालत का अमल तुम्हारे लिए हुज्जत होगा, हमारे लिए नहीं है। हरामी, अबे हरामी सुन ले, जब अबू जहल जब अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्यों नहीं ईद मिलादुन नबी मनाया? उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ईद मिलादुन नबी क्यों नहीं मनाया? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ईद मिलादुन नबी क्यों नहीं मनाया? अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ईद मिलादुन नबी क्यों नहीं मनाया? तुम हरामी पंथी छोड़कर तुम्हारे लिए अबू लहब का दौरे जहालत का अमल काबिल हुज्जत है, और खुलफाए राशिदीन का जो ईमान की हालत में अमल था वो तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है। जाहिल गुस्ताखे इस्लाम। तुम बताते हैं ना, तुम बात तो सुनोगी तब ना। तो सुनाओ ना। बात तो सुन। हाँ तो सुनते तो है नहीं। अरे बोलो ना जल्दी। साबित करने लगे तब है, वो भी बता रहे हैं। हेलो, हाँ सुनो, तो जब उस मोहम्मद की क्या शान है कि जब अबू लहब, शान वान से ईद मिलादुन नबी की दलील ना पकड़ो, हमको डायरेक्ट उसका अल्फाज दे दो हदीस में। कहीं का चला तो ये शान वान तैयार करके तो कोई भी शान में कुछ भी कर देगा। ओ, तुम्हारे शान में कुछ भी हम कर रहे हैं ना। नहीं तो क्या राशिदीन को अल्लाह के नबी की शान नहीं मालूम थी? अभी तो सुन, जो हमारे कमो बेश भाई 1.5 लाख सहाबा इकराम थे, क्या उनको अल्लाह के नबी की शान के बारे में नहीं पता था? तुम जाहिल लोग, अंग्रेजों की दौर की पैदावार, तुमको नबी की शान के बारे में ज्यादा पता चल गया। एक बात सुन, नहीं, सहाबा से ज्यादा तुम अल्लाह के नबी की मोहब्बत करने वाले पैदा हो गए हो। एक बात सुन ले साले, एक बात तो सुन ले मेरी। गाली मत दो, नहीं जबान की जूता साफ करूंगा, आखिरी बार समझा रहा हूँ। गाली मत दो। मेरी बात सुन, तुम तो अभी बात सुन साले, बात सुन पहले मेरी बात सुनता है तो क्यों नहीं बोलोगे? हम तो तुम्हारी बात सुनते हैं भाई। मैं तुम्हारा जीजा जी हूँ, बरेलियों का जीजा जी, ठीक है? तो मुझे साला साला बोलो जल्दी। बहुत सारे वाले जीजा जी है तुम्हारे, मारे अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। क्यों अपनी माँ बाप को गाली दे रहे हो भाई? नालायक तुम वक्त के मारे। जब अबू लहब जब उसको आजाद किया तो उसके आजाद में तकलीफ क्यों हुई? अबू लहब को तू पकड़ा हुआ है और 1.5 लाख सहाबा को छोड़ दिया, ये कौन सा तेरा नियम है जाहिल आदमी? जवाब दो, तुम जवाब दो कि उसके आजाद में भाई सही बुखारी से ईद मिलादुन नबी मनाना साबित नहीं है। काफिर का कोई अमल सही अल बुखारी की किसी भी हदीस से ईद मिलादुन नबी मनाना साबित नहीं है। अभी यही कहते तुम हरामी है, बात नहीं सुनता है तो तुम भागते, जब इल्म खत्म हो जाता है तो गाली देने लगते हो। अभी तो बस बात नहीं सुनता। सबसे पहले तुम्हारे अंदर ये खराब है कि तुम तो बोलो ना, मेरे से पूछ के पैदा हुए थे क्या? मेरे से पूछ के शादी की थी, मेरे से पूछ के बच्चा पैदा किया था? सुनोगे तब जाहिल आदमी बोलो ना। डलवाए हो तो क्या करे तुमको? गाँव में सब में डलवाए हो तुम। बोलो ना मेरे भाई, बोलो बोलो बोलो। हाँ भाई मत बोलो, तुम्हारे भाई नहीं हम। अच्छा बोलो मेरी बहन, बोलो। बहन भी तुम्हारे बहुत बड़ी वाले। अबे तो ना भाई हो ना बहन हो तो क्या बीच वाले किन्नर हो? तुम्हारा बाप बाप। अच्छा नीचा तो आप बोलो जल्दी। अड्डा बोलने में शर्म आती है? पहले बात सुन। तो अब एक सवाल का तो जवाब दो, हम तुमको उसके बाद बताते हैं। अबू लहब के आजाद में तकलीफ क्यों हुई? अरे वो तो खाक का किस्सा है ना, खाक को तुम शरीयत बना लोगे। जिसके हक में अबू तब्बत अबू लहब जैसे आयत को आप शरीयत बना लेंगे। काफिर का कोई भी अमल उसका अज्र उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं देगा। शरीयत बना लेंगे मैदान में तो उसके आजाद में तकलीफ क्यों हुई? उसके आजाद में तकलीफ क्यों हुई? बताइए तुम, बताओ, इस सवाल का जवाब दो। उसके आजाद में तकलीफ क्यों हुई? अबू लहब का अमल आपको मुबारक हो, हमारे लिए 1.5 लाख के सहाबा जो थे अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा के अमल से साबित थे। ईद मिलादुन नबी मनाना ये एक बिदअत है, आपको बिदअत मनाना मनाइए। आपने लहाफिज किया, जाइए आराम कीजिए। सही बुखारी से ईद मिलादुन नबी मनाना साबित नहीं है।